नमस्कार साथियों। हम जल परिवहन पढ़ रहे थे। जल परिवहन में हमने दो प्रकार देखे थे, एक अंतःस्थलीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज और दूसरे महासागरीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग हमने देखा था कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो होते हैं नदियों में, नहरों में बनाए जाते हैं ताकि देश के भीतर ही नावों के द्वारा जो है यात्री या बाहर का परिवहन किया जा सके। तो यहाँ एनसीईआरटी के अंदर 5 प्रकार के राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहाँ से? इलाहाबाद हल्दिया विस्तार। अगर हम नक्शे में देखें तो नक्शे में थोड़ा ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद जो है यूपी के अंदर, यहाँ पर इलाहाबाद, और हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास 1620 किलोमीटर की लंबाई है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ से होता है। ये जो है ये जो विस्तार है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक है। इलाहाबाद से हल्दिया, इसके 3 भाग किए गए हैं। 3 भागों में से हल्दिया से फरक्का, ये हल्दिया, ये फरक्का, फरक्का बांध भी आपने पढ़ा होगा गंगा नदी पर। फरक्का से पटना, फिर बिहार में आ गए पटना, और पटना से इलाहाबाद, पटना से इलाहाबाद। तो इसके जो है 3 भाग किए गए। इसको गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी कहा जाता है। 1986 में इसकी स्थापना की गई। तो ये तो हो गया अपना नंबर 1 नेशनल वाटरवेज। दूसरा अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो ये है सदिया धुबरी विस्तार। सदिया धुबरी कहाँ पर है? असम में। इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर। असम जो राज्य है यहाँ पर, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो है ये जलमार्ग बनाया गया है। हमें मालूम है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन में चलती है, जहाँ इसका नाम सांगपो नदी है, और अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंट्री करती है, और असम से होते हुए बाद में ये बांग्लादेश में चल जाती है। तो ये जो असम ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर जो है ये सदिया और धुबरी 2 स्थान है। उन बीच के बीच में जो ये जलमार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 दर्जा दिया गया है। तो ये अपने हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तीसरा अपन देखें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये जो है कोट्टापुरम कोलम विस्तार। इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, केरल के अंदर है ये, और 1993 में इसकी स्थापना की गई है। ये जो 168 है ये पश्चिमी तट नहर, इसकी लंबाई है। इसके साइड में एक चंपाकारा नहर और एक उद्योग मंडल है, ये 2 नहरें हैं। अगर इन दोनों नहरों की लंबाई भी शामिल कर दी जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 205 किलोमीटर हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर है ये केरल, और केरल के अंदर जो है ये कोट्टापुरम से कोलम तक ये जो नहर है ये पश्चिम साइड में पश्चिमी तट नहर, और यहाँ पर चंपाकार नहर और उद्योग मंडल नहर। तो ये अपने हो गई राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 हो गए नेशनल वाटरवेज। चौथा अपन देखें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा पुदुचेरी विस्तार। कितनी लंबाई है इसकी? 1078 किलोमीटर है। कहाँ पर ये फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी। 2008 में इसकी घोषणा की गई थी। गोदावरी और कृष्णा नदी का विस्तार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नक्शे में देखें तो ये केरल, यहाँ तमिलनाडु, इसके ऊपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, इधर उड़ीसा आ गया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है तमिलनाडु के अंदर ही। तो ये जो यहाँ पर नदियाँ हैं कौन सी? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। ये जो है इन नदियों के पास में जो है ये काकीनाडा और जो पुदुचेरी जो है नहर निकालकर इनसे ये इनको राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है। कौन सा? ये 4 नंबर। 4 नंबर जो है काकीनाडा पुदुचेरी विस्तार हो गया। ये गोदावरी और जो कृष्णा नदी है इनसे नहरें निकालकर ये जो है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। फिर 5वां जब हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 नेशनल वाटरवेज नंबर 5 कौन सा है? पूर्वी तटीय नहर और ब्राह्मणी नदी।
कहाँ पर है ये? उड़ीसा के पास में मातेई नदी और महानदी, मातेई नदी और महानदी। यहाँ पर ये जो है उड़ीसा कह सकते हैं, उड़ीसा के अंदर जो ये महानदी विस्तार जो है, इससे जो नहर निकाल रही है पूर्व तटीय नहर, और जो ब्राह्मणी नदी पास में है वो मातेई नदी और महानदी का डेल्टा चैनल। तो ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हो गया 5। तो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए। पहला जो है ये गंगा नदी पर, दूसरा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, तीसरा केरल में ये जो है कोटापुरम कोलम विस्तार नहर निकाल कर बनाई गई, एक चंपाकारा नहर है, उद्योग मंडल नहर है। और चौथी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, चौथा जो है ये तमिलनाडु पुदुचेरी काकीनाडा इसके पास के क्षेत्र में गोदावरी कृष्णा नदी है। और पांचवा जो है मत्ताई ब्राह्मणी और जो ये महानदी है उड़ीसा के पास में, ये पांचवा जलमार्ग। तो ये एनसीईआरटी के अंदर पुराना भी दिया हुआ है 2016 के अंदर, जैसा हम पहले बता चुके हैं 2016 में। अभी ये जो 5 थे ये प्लस 106 और राष्ट्रीय जलमार्गों को घोषित किया गया है, और इन दोनों को मिलाकर ये हो गए 111। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये बात हमने अभी राष्ट्रीय जलमार्गों की, अंतरस्थलीय जो होते हैं जलमार्ग उनके अंदर जो है भारत के अंदर ही नदियों में और नहरों में नौकायन के द्वारा जो है वस्तुओं का और यात्रियों का जो परिवहन है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये बात हुई राष्ट्रीय जलमार्ग की। आगे की बात अपन अगली वीडियो में। धन्यवाद।